तो चलिए, मैं हूँ गिरजेश कुमार। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल गिरजेश जीएस मंत्रा। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज बता दिए थे, और आज भी स्केलर एंड वेक्टर पर ही कुछ टॉपिक बच गए हैं, तो उसको हम समझाते हुए क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर रखेंगे। तो आज थोड़ा सा जो पिछले क्लास में हुआ है उसका हम चर्चा कर देते हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, सदिश को किस प्रकार पहचाना जाता है, सदिश भौतिक राशि क्या होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश होते हैं, अदिश होते हैं। तो भौतिक राशि, सदिश, अदिश, ये सब के बारे में बता दिया था। साथ ही साथ एक ट्रिक भी दिए थे, जिससे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सदिश, स्केलर एंड वेक्टर से, वो एग्जाम में ना छूट पाए। अगर जो जो उस ट्रिक को याद किए होंगे, हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन छूट पाएगा। तो एक बार मैं पिछले क्लास को थोड़ा सा लिख कर रिकॉल करवा देता हूँ, और बाकी फिर आगे की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो कल मैं उस दिन मैंने बात किया था कि एक ट्रिक था, चार बस आवेगा भाग। तो चार को बस से बोलना है। तो चार को बस से क्या क्या होता है? तो चार को बस से होता है बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण। चार को बस हो गया। चार बस, ब अस, तो स से संवेग हो गया, आवेगा से तावेग हो गया, भा आता था तो भा से भार हो गया, आता से त्वरण हो गया। फिर मैंने बात कहा था कि एक विद्युत धारा होते है, उसमें 5 मेंबर है। तो विद्युत धारा खुद एक अदिश राशि है, लेकिन जो उसमें मेंबर होते हैं सब के सब सदिश राशि होते हैं। जैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि, लेकिन उसमें आते हैं विद्युतीय क्षेत्र। आता है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और एक धारा घनत्व होता है। देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विद्युत धारा खुद एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें जो 5 मेंबर हैं, जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बाय वन गेट वन फ्री वाला यहाँ पे मामला हो जा रहा है। जैसे कि एक बार बोलना है विद्युतीय क्षेत्र, तो एक बार चुंबकीय क्षेत्र, बस खाली सब एक ही है। बस एक बार विद्युत बोलना है, एक बार चुंबक बोलना है। तो पहला विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? पहला विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एक याद करना है, एक स्वतः याद हो जाएगा। तो ही बोल रहा हूँ बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो उसमें जो 5 मेंबर हैं उस सब के सब सदिश राशि है, और जो उस ट्रिक के अंदर आते हैं वो सारे के सारे सदिश राशि हैं। बस विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और जो उस ट्रिक के अंदर जो नहीं आते हैं वो अदिश राशि हो जाते हैं। तो हम लोग इतना ही पिछले क्लास में बात किए थे। आज के क्लास हम आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग एकदम बेहतर ढंग से ध्यान दीजिएगा, ताकि बेहतर ढंग से समझ आ जाए, कहीं पे कोई परेशानी नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऊपर में हम हेडिंग में लिख दिए हैं। देखिए, जो अदिश राशि है, जितने भी अदिश राशि हैं, अगर हम कहें कि अदिश का जोड़, अदिश का घटाव, अदिश का गुना और अदिश का भाग, तो अदिश का जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी के सभी अदिश राशि होते हैं। फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 11th 12th है, कंपटीशन में तो ना जाने कितने बार आए हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बीपीएस में तो बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन बैंक आप लोग उठा कर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए। देखिए, ये स्केलर से अदिश राशि हो गया, वेक्टर से सदिश राशि हो गया। तो अगर अदिश, एस से मतलब अदिश, हम बार बार एस नहीं बोलेंगे, अदिश एक बार में अदिश नहीं बोलेंगे। तो देखिएगा, अदिश अदिश का जोड़, अदिश अदिश का जोड़ अदिश होता है। अदिश अदिश का घटाव, अदिश अदिश का घटाव अदिश होता है। अदिश अदिश का गुना अदिश होता है, और अदिश अदिश का डिवाइड अदिश होता है। लेकिन सदिश में वैसा नहीं है। सदिश, देखिए, सदिश सदिश का जोड़ सदिश है, यानी वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर वेक्टर माइनस वेक्टर, वेक्टर वेक्टर क्रॉस। देखिए, इसमें जो अदिश में होता है ना, सॉरी, सदिश में 2 तरह के गुणनफल होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे, सदिश का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे,
तो सदिश होगा। अगर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग लिखे हैं, सदिश का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिल रहा है, वेक्टर यानी सदिश ही मिल रहा है। लेकिन अगर सदिश का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आ जा रहा है, यानी अदिश आ जा रहा है। यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहीं पे हम फंसते हैं सारे लोग। इसको याद रहेगा वो फिर नहीं फंस पाएंगे। तो देखिएगा, सदिश में दो प्रकार का गुणनफल होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो वेक्टर यानी सदिश ही आएगा। लेकिन वेक्टर डॉट वेक्टर करेंगे तो स्केलर आ जाता है। यानी कहने का सेंस है कि अगर हम सदिश सदिश में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश हो जाता है, और फिर वेक्टर प्लस स्केलर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और फिर होता है वेक्टर गुने स्केलर या स्केलर गुने वेक्टर, वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। आज की क्लास यहीं पर चलेगा। इससे इसको याद करने से फायदा यही होगा कि सदिश अदिश को आप अगर मान लीजिए ट्रिक से नहीं याद है तो यहाँ से भी आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल किसी आयत किसी भी चीज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई उस ट्रिक में नहीं आया था तो क्या हो जाएगा, बताइए। लंबाई उस ट्रिक में नहीं है तो क्या हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई एक क्या हो जाएगा, लंबाई एक अदिश राशि हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर। और चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, स्केलर। तो यहाँ पे आप देखिए स्केलर गुने स्केलर क्या है, स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर, तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। इसको याद करने का फायदा है कि आप लोग को पहचानने में एकदम आसान हो जाएगा। पहचानने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। हाँ, जैसे कि अब हम आयतन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आयतन। आयतन क्या होते हैं, तो आयतन होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई अभी अभी आप लोगों ने क्या सीखा, लंबाई क्या है, ये स्केलर है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, स्केलर है, तो स्केलर हो जाएगा। और ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है, स्केलर है। अभी आप लोगों ने सीखा कि स्केलर गुने स्केलर क्या होता है, स्केलर गुने स्केलर का स्केलर, फिर मल्टीप्लाई है। अब फिर स्केलर गुने स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर। यानी ये भी क्या है, एक अदिश राशि। आई होप आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका फायदा क्या है, इसका प्रॉफिट क्या होने वाला है। जिस भी लड़के को ये याद रहेगा उसको पहचानने में एकदम आसानी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा पहचानने में। अगर वो ट्रिक ना भी याद है तो बंदा बना लेगा इस चीज को कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो ये वाला टॉपिक अब समाप्त होता है। आप लोग और बहुत सारे होते हैं इस पे एग्जाम्पल, तब कितना एग्जाम्पल बताऊं, एक दो एग्जाम्पल बता दें जिससे कि आप लोग समझ जाएं और सीख जाएं। ऐसा तो बताने को मैं बहुत बता दूं, लेकिन आगे भी टॉपिक को पढ़ाना है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। एक दो एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा दिए ताकि समझ जाइए। चलिए तो हम इसको लिंक करते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोग को बताएं, दिखाएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रखा हुआ है टेबल पे।
चलिए, तो हम क्वेश्चन ले आए हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, बता दीजिएगा आप लोग। सब हमने है स्केलर एंड वेक्टर की क्लास खत्म हो गया है, सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग को आना चाहिए, ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो आप लोग से सोल्व हो जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रति बल। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो ऑप्शन ए में है क्षेत्र, ऑप्शन बी में है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी में है प्रतिबल, और ऑप्शन डी में है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कौन होगा आंसर, उसके बाद हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अभी जो हम पीछे एग्जाम्पल में समझा रहे थे कि कैसे पहचानना है सदिश सदिश को, अगर वो ट्रिक भी नहीं याद रहेगा तब, तो हम वहां पे लिए थे क्षेत्रफल, यहाँ है क्षेत्र, वहां लिए थे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, ना कि क्षेत्र। क्षेत्र, देखिए, पहले इस हम के बात कर लेते हैं। ये तो होगा नहीं, ये क्योंकि प्रतिबल है। अब प्रतिबल कोई राशि नहीं होता है, ये इकाई है, यूनिट है मापने का। प्रतिबल एक यूनिट है, समझे, ये कोई राशि नहीं है। और विद्युत वाहक बल एक सदिश राशि हो जाएगा। कोई भी बल रहे, हम आप लोग को बता देते हैं, कोई भी बल रहे, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी बल रहे, बल सभी के सभी सदिश राशि होते हैं। बल कोई भी रहे, सब के सब सदिश राशि होता है। हाँ, लेकिन ये प्रतिबल है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई राशि नहीं है, ये मापने का इकाई है, और इकाई कोई राशि नहीं होता है। तो इसीलिए ये तो आंसर होगा नहीं। आई बल है तो ये तो विद्युत वाहक बल, बल इसमें भी लगा हुआ है, बल इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, विद्युत वाहक बल भी सदिश राशि नहीं है। तो ये उसमें जो पीछे एग्जाम्पल लिखवाए थे उसमें क्षेत्रफल दिए थे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, यहाँ क्षेत्र है, तो इसलिए क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्षेत्र हो जाएगा। समझो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्षेत्र हो जाएगा। न प्रतिबल, न विद्युत वाहक बल, ये सब 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 क्या है, ये तो यूनिट है, ये बल है, फिर भी सदिश नहीं होते हैं। और क्षेत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, डेसिबल निम्नलिखित में क्या है? डेसिबल डेसिबल निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन ए बी, बी,
बताइए आंसर आप लोग। क्वेश्चन है डेसिबल निम्नलिखित में क्या है? डेसिबल निम्नलिखित में क्या है? तो डेसिबल निम्नलिखित में क्या है? सदिश है, अदिश है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए आप सब आंसर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। तो न ये सदिश होगा, न ये अदिश होगा, न दोनों होगा। इसका आंसर भी है, इसलिए क्योंकि डेसिबल कोई राशि नहीं है, न सदिश है, न अदिश है। ये भी एक यूनिट है, इकाई है, मापने का इकाई है। इसीलिए न सदिश होगा, न अदिश होगा, न दोनों होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन ऑप्शन है? धक्का, तनाव, बताइए इसका आंसर। करा निम्नलिखित में कौन भिन्न है, यानी निम्नलिखित में कौन अलग है? तो तीन को कोई समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन है इसमें अलग? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बीमार दे, तो बी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी अलग। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए, धक्का भी एक प्रकार का कार्य है, बल है। तनाव भी, टेंशन भी एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। और खिंचाव भी एक प्रकार का क्या है? बल है। लेकिन प्रतिबल एक प्रकार का यूनिट होता है। प्रतिबल एक प्रकार का क्या होता है? यूनिट, इकाई होता है। इसीलिए तीन गुण सेम है। धक्का, तनाव, खिंचाव तीनों एक प्रकार का बल है, लेकिन प्रतिबल एक यूनिट है, इसीलिए ये अलग है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। अब बहुत क्वेश्चन, ढेर लड़कन इसमें डूब जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सहती और त्वरण का गुणनफल क्या है? और त्वरण का ऑप्शन है सभी, आदेश, बोध, सीखने। बताइए आप सब। कह रहा है कि सहती और त्वरण का गुणनफल क्या होगा? इसमें ढेर लड़कन डूब जाएंगे, मुझे पता है। तो आप लोग बताइए, सहती और त्वरण का गुणनफल क्या होगा? बताइएगा जरूर आंसर। जितने भी सारे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और जो नहीं आएगा, यहाँ से जो बता रहे हैं वो आप समझ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट बार से आप लोग से गलती नहीं होगा।
तो बताइए इसमें सहती और त्वरण का गुणनफल क्या होगा, बताइए आप सब। तो देखिए बताएंगे ना तो कहिएगा कि इतना इजी था, सच में बहुत इजी है यार। देखो सहती को ना इसको मास बोलते हैं। ये क्या है, मास। ये सहती क्या होता है, सहती होता है मास, जिसको द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण यानी को जो हो गया एम हो गया, आई ए हो गया। तो एम में किसका फार्मूला होता है, तो एफ बराबर एम में होता है। आई एफ को चीज है, एक बल है। तो बल भी, बल क्या है पता है, बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन का सफर यहीं तक समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो इसको प्लीज थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो कपड़ा दो ना, ये तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सदिश का मान। यहाँ से सभी लोग एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा। सदिश का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऑफ, तो सदिश का मान किसको कहते हैं या क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए तो सदिश का मान हमेशा धनात्मक होता है और ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसमें लिख लीजिए। सदिश का मान क्या होता है वही तो समझना है। तो सदिश का मान लिखना है, सदिश का हमेशा धनात्मक होता है। यह कभी यानी सदिश का मान हमेशा धनात्मक होता है और यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग चल लेते हैं ताकि इस चीजों को समझ जाए कि कैसे धनात्मक मान होता है और ऋणात्मक क्यों नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल एक लिखते हैं, न्यूमेरिकल है, देखिएगा सब थोड़ी बहुत। यदि सदिश, क्वेश्चन है देखिएगा, यदि सदिश
यदि सदिश ए बराबर 2i कैप जोड़ 3j कैप 3j कैप है, तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? चलो चले तो देख, सभी लोग ध्यान देगा, जो सभी लोग एकदम ध्यान देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तभी बता रहा हूं मैं। तो ए का मान ज्ञात करना, क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो, जब भी सदिश का मान कोई भी सदिश दिया रहे और उसका उसमें किसी का मान, जैसे कि यहाँ पे अभी पी दिया हो रहा था, तो पी का मान पूछता है, ए है तो ए का मान पूछ रहा है, तब मान निकालने के लिए आएगा तो कुछ नहीं करना है, ए बराबर मान कितना देना है 2i कैप जोड़ 3j कैप, तो ए बराबर इसको कुछ नहीं करता है, रूट अंडर कर देना है, जो इसमें मान होते हैं कैप को आई कैप जे कैप को छोड़कर जो इसमें मान है उस सबको स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग इसमें करेंगे 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर, तो इसमें ये दे दीजिए, तो ए बराबर बताइए, तो 2 के स्क्वायर कितना होगा, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 जोड़ 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, तो एरो ए बराबर कितना हो गया 9 4 13, तो रूट 13। तो बताइए ये नेगेटिव में मान आया, नेगेटिव में मान नहीं ना आया, तो इसीलिए कहा जाता है सदिश का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का मान हमेशा क्या होता है धनात्मक, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप कोई सा भी निकाल लीजिएगा तो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बताइएगा, दिया गया है एक यहाँ पे दे दिया है ए बराबर दे दिया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप, 3 है ना, 3j है, तो एफ का मान, तो कुछ नहीं करना है, सीधा एफ बराबर, अब जहां जहां ए है वहां एफ कर लेंगे, एफ कर लीजिए। अब सब तो लेकिन माइनस होता है, यहाँ पे माइनस करिए, इसका अभी हम बोले हैं कि कुछ भी रहे जो मान दिया रहेगा उसको सिंपल रूट के अंदर स्क्वायर कर देना है, तो रूट अंडर स्क्वायर सबको कर देना जितना मान दिया गया रहेगा। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नहीं, इसमें 4 है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज है ना, तब 4i कैप था, तब 4i कैप हो गया, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, और यहाँ होता है प्लस, यहाँ कितना हो जाता है माइनस के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस के, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, माइनस के स्क्वायर कर देंगे, तो चार कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। आधे की प्लस है तो प्लस, आप लोग 8 9 या 7 में पढ़े होंगे कि जैसे ही माइनस के स्क्वायर होता है तो माइनस के स्क्वायर होने के बाद वो क्या में आ जाता है प्लस में, चाहे तो फिर वैसे नहीं पढ़े होंगे तो पावर अगर सम संख्या रहता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस हो गया प्लस में, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसीलिए एक बराबर कितना आ गया 5। न्यूटन बनता ऐसा ही नहीं होता, तो न्यूटन दीजिए, क्लियर है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश का मान निकालना। तो सदिश का मान क्या होता है, तो सदिश का मान हमेशा धनात्मक होता है और यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और इस पे 1 2 न्यूमेरिकल चलती है, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को क्लास बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और अभी हम ऑनलाइन में नए हैं तो हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में। तो अगर अगर आप लोग को कुछ आइडिया है वीडियो बनाने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम काफ़ी हद तक सुधार कर पाएँ।
तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।